नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान में पैदावार बढ़ाने के 5 बहुत ही आसान तरीके आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन पांचों तरीकों को अपनाते हैं, धान में अच्छी पैदावार मिलेंगी, अच्छी बालियाँ आएंगी, मोटी लंबी बालियाँ आएंगी, जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में सम्मिलित है। बहुत सारे किसान भाई पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, काट पीट के देखते हैं, जिससे उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको अच्छी और सही जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना चाहिए। बहुत लंबी वीडियो में नहीं बनाता हूँ, लगभग 4 से 5 मिनट की वीडियो ही बनाता हूँ, जिसमें सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इसलिए मैं काफ़ी जल्दी बोलता हूँ, काफ़ी तेज़ बोलता हूँ, ताकि आपको आपका समय बच सके। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, नीचे आप कमेंट करके बाद में भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में पैदावार बढ़ाने के 5 कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं। ये 5 तरीके अंतिम तरीके भी आप मान सकते हैं, आखिरी तरीका भी आप मान सकते हैं। तो सबसे पहले तरीके में किसान भाई आपको क्या करना है, मान लीजिए आपकी धान की फसल अभी 40 से 50 दिन की ही हुई है, तो आपको क्या करना है, यूरिया की आखिरी मात्रा का इस्तेमाल इस अवस्था में करना होता है। तो अगर आपने अभी तक यूरिया दानेदार का इस्तेमाल लास्ट बार नहीं किया है, तो अंतिम बार आपको 40 से 50 दिन पे दे देना चाहिए। यहाँ पे जो यूरिया खाद आपको डालनी है, उसकी आपको 30 से 40 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। जो किस्में कम दिनों में तैयार होती हैं उसमें कम खादें लगती है। मान लीजिए जो किस्म आपकी 120 दिन से कम दिनों में ही तैयार हो जाएगी, 110-115 दिन में, उसमें आपको 30 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और जो आपकी किस्म लगभग 130, 40, 150 दिन में तैयार होने वाली है, उसमें आपको किसान साथियों 40 kg यूरिया देना होता है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो कम दिनों वाली किस्मों में आपको यूरिया की मात्रा भी 10 kg कम ही डालनी है। साथ ही जो समय है उसको भी आपको कम कर देना है। उसमें आपको 40 दिन पे ही दे देना चाहिए। जो किस्में देर से तैयार होती है, उसमें आपको लगभग 45 से 50 दिन पे लगभग आपको 40 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर देना है। तो सबसे पहले यूरिया डालना है। और इसके साथ साथ पोटास की भी अंतिम मात्रा किसान भाई यूज़ कर सकते हैं। जो पोटास आप डालते हैं उसकी आपको 2 भागों में इस्तेमाल करना होता है, 2 बार इस्तेमाल करना होता है। पहली बार पोटास का इस्तेमाल के साथ साथियों धान की रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर करना चाहिए। और दोबारा से इसका इस्तेमाल हम 40 से 50 दिन पे करते हैं। तो जो पोटास आता है, MOP पोटास, जिसको हम 0060 के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। MOP पोटास की आपको लगभग 15 से 20 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। किसान साथियों जो किस्में कम दिनों में तैयार होती है, उसमें आपको लगभग 15 kg डालना होता है। जो किस्में देर से तैयार होती है, उसमें आपको 20 kg पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हमने दानेदार खादों के बारे में आपको बता दिया, उसमें आपको यूरिया और पोटास का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था के ऊपर हम चलते हैं। अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण वीडियो देखना होगा, तभी आपको सही से समझ में आएगा। तो जब आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में जाती है, यानी बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में, तो इस अवस्था में आपको एक NPK आता है, इसका इस्तेमाल करना होता है। ये NPK है 05234। इसके इस्तेमाल से आपके संपूर्ण बालियों में दाने का भराव अच्छे से होता है। आपके बालियाँ अच्छी आती है, बालियाँ मोटी आती हैं, बालियाँ हेल्दी रहती हैं, जिससे आपके दाने भी बाद में अच्छे आते हैं। तो बालियाँ अच्छी आएँ, बालियाँ लंबी आएँ, बालियों की साइज़ ज़्यादा बढ़े, दाने ज़्यादा आएँ, तो इसके लिए आपको गबोट अवस्था में किसान साथियों NPK 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए। NPK 05234 की आपको लगभग 1.5 से 2 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। इतनी मात्रा किसान साथियों पर्याप्त होती है। तो नंबर 2 पे आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना है 1.5 से 2 kg मात्रा गबोट अवस्था में। और नंबर 3 पे आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल करना है। बोरोन खाद के इस्तेमाल से पोलिनेशन अच्छे से होता है। जब हमारे पौधे में फूल वाली अवस्था आती है, यानी फ्लावरिंग की स्टेज, तब आपने देखा होगा इसमें फूल आते हैं, उसके बाद में ही दाने का भराव होता है। तो दाने से भराव के समय में अगर आप इसका, यानी फूल आने के समय में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो समर से दाने आपके अच्छे से भर जाते हैं, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल पाता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज़ करना होता है। साथ में आप NPK 05234 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप बोरोन 20% वाला और NPK 05234 एक साथ आसानी से दे सकते हैं। आपका समय भी बचेगा और आपकी पैसे की भी बचत होगी। तो नंबर 4 पे किसान साथियों आपको क्या करना है, मान लीजिए हमारी धान की फसल में बालियाँ निकलने वाली हैं, और बालियाँ निकलने वाली अवस्था में अगर आपको लगे कि हाँ हमारे पत्तियों में थोड़ा बहुत पीलापन है, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तब आपको यूरिया जो आती है दानेदार, इसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इसको आपको मिट्टी में नहीं देना है। इस अवस्था में मिट्टी में देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस अवस्था में आपको इसका स्प्रे करना चाहिए, छिड़काव करना होता है। तो जो दानेदार यूरिया आती है, इसकी आपको 1.5 kg मात्रा, यानी 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। 1.5 kg यूरिया, साथ में बोरोन जो 20% वाला आता है, इसकी आपको 150 ग्राम मात्रा, साथ में NPK 05234 की 1.5 से 2 kg मात्रा एक साथ में अगर आप यूज़ करते हैं, तो नाइट्रोजन की भी पूर्ति होती है। आपके समर से दाने का भराव भी अच्छे से होता है। साथ में आपके पौधे में 05234 भी अच्छे से लगता है, जिससे आपकी बालियाँ अच्छी आती है,
है, लंबी मोटी तगड़ी आती है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। अब हम जानते हैं जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं तब हमें क्या करना चाहिए। बालियाँ निकलने के बाद किसान भाइयों नंबर 5 पे आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से समस्त दानों का भराव अच्छे से हो पाता है। सारे दाने अगर आपके भरेंगे तभी आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अगर कोई दाना खाली रह जाता है तो उत्पादन में निश्चित ही कमी आने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से दाने का भराव हो तो बाद में आपको बालियाँ आने के बाद में 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ होता है, आपके पौधे में अच्छी बालियाँ आती है, इसमें पोटेशियम और सल्फर पाया जाता है। किसान साथियों मान लीजिए बालियाँ आने के बाद भी आपके पौधे में अगर नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, पीलापन है, तब आपको 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की भी पूर्ति होती है। इसकी आपको 1.5 से 2 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करनी होती है। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।